Today we have Suvir Saran, who is a Michelin chef, storyteller, author, writer, model, and whatnot. Parenting podcast with Reena Chopra, powered by Sar Holistic Wellness. शुक्रिया 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 आपका। This is my favorite question. How is cooking and your love relationships are related? तो मैं किस लिए कुक कर रहा हूँ, किस मूड में, विरहजनक या आशाओं के समुद्र में डूबा हुआ, इसके लिए किसके साथ, किस मौसम में, किस समय दिन के, ऑल ऑफ दैट चेंजेस, वो सब बदलता है मैं क्या बना रहा हूँ, हु आई एम कुकिंग फॉर, विद whom, for what reason, in what emotions, in what season, in what time of the day. All of that dictates what I make and how I make it and how I share it. And that is the beauty of cooking. It's very emotional. It's a journey. It's a reflection of our moods, of our emotions. And it's very palpably real and it's very tactile and it's thrilling and it's very fulfilling. Amazing. So, this shows how connected you are with both the things, emotions and cooking. So, Suvir, tell me something. What is तो your देखिए, साहिल भी अपना है, आपके हस्बैंड का नाम साहिल भी अपना है, तूफान भी अपना, अब डूब जाए या पार जाए। ये अब डूबना है या आगे जाना है वो आपके ऊपर है। साहिल का मैं कि ही साहिल भी अपना है, तूफान भी अपना। तूफान मैं अब ही हूँ। हाँ। साहिल का मैं हूँ तूफान। So tell me, Suvi, what is your relationship with sleepless nights? क्यों नहीं सो पाते हो? My relationship with sleepless nights is a very fascinating and lovely relationship. I don't want it any other way. मैं दर्द से जिंदगी जीता हूँ, दर्द भरी मेरी जिंदगी है। आंसू भरी लोगों की कहानियां होती, मेरी दर्द भरी है। तो वो मैं किसी और चीज से ट्रेड ऑफ नहीं करूंगा। मैं आई हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आई लिव विद पेन, आई हैव hypertension, high blood pressure, I have glaucoma, I've had cataracts in both my eyes, I have other illnesses, gout। अभी मैं गाउट की दर्द से जी रहा हूँ। अभी मेरे पैर इतना रो रहे हैं कि आप समझ नहीं सकती। मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला, क्यों तू कर रहा है पॉडकास्ट जब तेरे को इतनी दर्द है? ऐसे वो डिस्ट्रैक्शन तो चाहिए ना जिंदगी की। तो स्लीपलेस नाइट्स आर माय डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम माय पेन, फ्रॉम माय सफरिंग, from my wallowing in self pity. In those sleepless nights, I get to write, I read, I even recite, I sing. When there's nobody else around me, I sing late into the night. Rags that I get into, मेरी म्यूजिक टीचर मरीना अहमद, तो मरीना कई बारी मुझे हंस हंस के कहती है कि तुम, खमाज तो तुम्हारी राग है, देश तुम्हारा तुम्हारी राग है, ये भजन तुम्हारा है। ऐसे क्यों? क्योंकि तुमने इसे हजारों घंटे गाया है, इबादत से, पहचान से, दिल से, महसूस करते हुए, और तुमने इसमें अपनी भक्ति निचोड़ दी है। तो वो एक दो गाने हैं जो उनको उनके गुरु जी ने, पंडित जसराज साहब ने, संगीत मातन पंडित जसराज जी ने उन्हें सिखाए थे। उन्होंने मुझे, हम लोगों को सिखाए। अब कहती ये तुम्हारे गाने हैं, कहती मैं नहीं गाने वाले तुम्हारे साथ, कहती दीज आर योर सॉन्ग्स, ट्रू सॉन्ग्स। मैं द्वार खुलकर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान, तेरे बिना मन मंदिर मेरा है पड़ा सुनसान। एक तो ये है। So दूसरा, गले भुजंग भस्म अंग, शंकर अनुरागी। और तीसरा है, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मोरा घबराए। So beautiful. she thinks these are my songs because I sing them in those sleepless nights when life is breaking me apart with pain, with suffering. I could be wallowing, taking medication, and being upset and angry and without any hope. पर वो नहीं होता। इंस्टेड मेरे पास सुर होते हैं और रात होती है, और मेरा घर, मेरा पलंग, मेरी किताबें, मेरे कलम, मेरी फोन, मेरा कंप्यूटर, और उसमें मैं लिखता हूँ, खेलता हूँ उसके साथ, अल्फाजों की खिचड़ी बनाता हूँ और उनसे जुड़ जाता हूँ। So beautiful. So tell me how many nights you remember at a stretch that you haven't slept? Maximum. द मोस्ट आई गॉन इज 13 नाइट्स। और ये अभी अमेरिका में हुआ। मैं हिंदुस्तान से स्लीपलेस गया और अमेरिका। 13. हाँ, 13 रातें। तो मैं 13 रात रात सबसे ज्यादा स्ट्रेच पे सोया नहीं हूँ।
और मैं अमेरिका में आखिरी दिन था, मैंने अपने मामा को फोन किया, वो बहुत एक्सेप्शनल डॉक्टर हैं दुनिया, उनका प्रोग्नोसिस एक्यूरेट होता है. ऐसे मत मानू, my eyes have a cobweb and my eyelashes are breaking and falling, and just it's odd what's happening to my eyes. There's white stuff coming out of them. He said, you have bufferitis. And I said, what is that? He said, you've not slept. I said, for 13 days. Yeah, and of course, he wasn't very happy listening to that. But then he told me, कुछ नहीं, नींद सो लाओ, सब ठीक हो जाएगा. वही हुआ. After 3-4 days of sleeping, my I had new eyelashes come up. और वो जो कीचड़ आंखों से निकल रहा था वो बंद हो गया. The refuse that was coming out of the eyes stopped coming out. So 13 days is the most I have not slept. But जब मैं सोता भी तो 2-3 घंटे की नींद मिलती है, मैं उससे शुक्रगुजार करता हूँ ऊपर वाले का कि वो मुझे मिल गए, वो काफी. Subir, I've seen in so many interviews that you have mentioned that you came to India to die. What is that story? मैं बीमार पड़ गया था. मैं लीगली ब्लाइंड था, मुझे दिखता नहीं था, मुझे सुनना ही नहीं देता था करेक्टली, मैं बोल नहीं पाता था अच्छी तरह. मैं सुबीर का एक दूर दराज का रिश्तेदार बन गया था, और मुझे जीने में कोई शौक नहीं था और जिंदगी को मेरे को देखने में कोई शौक नहीं था. एंड डॉक्टर ने सोचा कि मुझे शायद स्ट्रोक हुआ है. हम इस ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत कम जानते हैं, डॉक्टर को कुछ पहचान ही नहीं. और ये जो हमारी ब्रेन है बहुत दिलचस्प चीज है, जिसमें आप अगर अपने आप को खो देते हैं तो जिंदगी के साथ आप एक बन जाते हैं और अपनी कहानी के साथ एक आप जुड़ जाते हैं. तो उसको होने में मैंने अपने आप को पाया, मैं जिंदा रहा. मेरी अम्मी ने मुझे खाना खिलाया, मुझे ताकत दी, मुझे पोषण दिया. जब मैं देख नहीं पा रहा था, मैं खुद खा नहीं रहा था खाना, मैं क्या बताऊं. मैं इसके ऊपर एक किताब लिखना चाह रहा हूँ, कब लिखूंगा मुझे पता नहीं. Because I want to write about those 2 or 3 years, because they were something else. And I was as much to blame about them as health and doctors and life. But they were all about losing health, a failing mind, ill body, and losing hope. When my mother came into the picture, जब मेरी अम्मी आ गई मेरी जिंदगी में, उन्होंने इस बच्चे को पहचान लिया, देख लिया कि इसको पोषण ही नहीं जा रहा था, wasn't eating. उन्होंने फोर्स फीडिंग करी, उससे मैं ठीक होने लग गया. I couldn't do choo-choo around her because she was a champion of blind students all her life. वो उनके लिए बुक्स और टेप बनाती थी, उनको अपना वक्त देती थी, उनकी पहचान देखती थी. तब मैं रो नहीं पा रहा था. जिस दिन मैंने खाना शुरू कर दिया, जिंदगी को आगे देख रहा था कि मैं कुछ है मेरे लिए बाकी, उस दिन मैंने खाना शुरू कर दिया, अपने आप को हील करना शुरू कर दिया और अपने आप को फॉरगिव करना शुरू कर दिया. और वो जर्नी अलग होगी, उससे मैं बच गया. तो आज मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ. आई एम एबल टू टेल माई स्टोरी बिकॉज आई बिलीव्ड इन माई मदर्स हीलिंग. I could not cry when my mother started feeding me by force. I could not hide from legal blindness, but I saw hope in the future. And my cousins and some friends helped me see that hope. And when hope came into my life, I started fighting for life and health. And I became better. And that's the crux of it. Right. So, Subir, LGBTQ is a stigma. Similarly, mental health is a taboo. So tell me. मेंटल हेल्थ क्यों टैबू है? आपकी दिमाग क्या कोई किसी और का बनाया हुआ कुछ मशीन है? क्योंकि जब आपको सर में दर्द होता है, जब आपको आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जब आप लंगड़े हो जाते हैं, कुछ टूट गया, कुछ फ्रैक्चर हो गया, तो अब क्यों आप स्टिग्मा नहीं देते? तो दिमाग भी तो हमारा एक ऑर्गन है ना, इसी हमारे बदन का. तो ये अगेन हम लोगों की बेवकूफियां हैं, नामाकूलियत है, हमारी अपनी बनाई छोटापन है, जो एक इंसान की जब उसको इश्यूज हो रहे हैं, जो उनकी सोच, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी दिमाग की स्ट्रेंथ से जुड़े होते हैं, तो हम उनको थोड़ा कम समझते हैं अपने आप से. और हम सबको मेंटल इश्यूज, हम बस अलग अलग तरीके से उनको देखते. कईयों की दिखते नहीं है, पर वो रातों को उनकी नींद भी हराम हो रही है, उनके सपने भी टूटे हुए हैं, वो भी घबरा रहे हैं, तड़पते हैं, कांपते हैं, डरते हैं. कई लोग उसके बारे में बोल लेते, वो पंछी आजाद है, वो पंछी अकलमंद है, वो पंछी आगे पहुंचेगा. कि बड़े से बड़ा इंसान को एक दिन मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे. वी आर ऑल देयर टू फेस देम. The sooner we become one with our reality that we are all human, our brains are fragile, we all have issues, some more than others.
when we start accepting it, embracing it, and understanding that the brain is no different from any other organ, the maladies of the brain are as basic and ordinary as all the other maladies that ail us. There's no reason to be putting shame and stigma on what ails the mind. The human mind is part of the human body, and what ails it is also a disease, malady that can be cured, that sometimes needs healing, other times needs whatever care that malady requires. But it's no worse or better or less than any other malady that afflicts the human body. That's my two pennies worth. Beautiful. So, when we talk about sex education in schools, we only have seen teaching children about organs, a male organ and a female organ. Do you think the schools should introduce as a mandate on gender awareness, like how many kind of genders are there, how to deal with it? Because when the children are growing and they become teenagers, especially, they are looked down upon, they are being teased, they are being humiliated. Do you think awareness in schools can help? School awareness of course helps, पर उससे और भी बड़ी चीज है हम लोगों की अवेयरनेस, आप और मेरी, हम जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चों को बड़ा बनाते हैं, जिनके आसपास बच्चा उभरता है, अपनी जिंदगी के साथ एक बनता है। बच्चा एक ब्लैंक कैनवस में, एक पन्ना है कागज का जो बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें, हर दिन इस दुनिया में उसको रंगता है, और वो रंग दुनिया उसको देती है, बच्चा नहीं अपने आप उसको ढूंढता। तो नफरतें भी हमने सिखाई है, मोहब्बतें भी हमने, सेक्सुअल एजुकेशन हम ही उनको बताते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, कौन सा इंसान कम है, कौन सा ज्यादा है। वी क्रिएटेड दीज स्टैंडर्ड्स ऑफ मैस्कुलिनिटी, ऑफ फेमिनिनिटी, ऑफ रोल प्लेइंग, जिनके साथ हम ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम और सबको तोड़ देते हैं। So we have to educate the elders more than the child. So I think it begins at home. And as my mother said, charity begins at home. Be charitable in education at home. अगर आप इंसान को सिखा देंगे कि हम लोग सब इंसान हैं, सेम टूटे फूटे इंसान, एक आपने कहा था ना, मैं क्यों बोलता हूँ टूटा फूटा, बिकॉज हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, कोई भी नहीं। तो जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे, हम एक दूसरे को लताड़ेंगे नहीं, तंग नहीं करेंगे, उसको बेइज्जती नहीं करेंगे, उससे नफरतें नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझ जाएंगे वो और वो सब एक है, और हमारा एक ही लिंक है कॉमन। आवर फेलिटी, आवर ह्यूमैनिटी, आवर guarantee that we will pass, that we will fail, that we will suffer, that we will see bad days, that there will be better days too. ये सबकी जिंदगी में है, ये कॉमन। तो जो आया है सो जाएगा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, दूजे बंधे जंजीर। और इससे बेहतर कभी सब और भी हमें बताते हैं, जब इस जग में पग धरो, when you enter this world with your feet out, जब इस जग में पग धरो, सब हंसे तुम रोए, that everybody is smiling that you arrived, ऐसी करनी कर चलो, live such a life, सब हंसे तुम, सब रोए तुम हंसो, that live such a life that everybody leave, when you leave this world, when you're gone, people are crying that a good person was lost, and you go smiling because you never did any wrong that you know. तो ऐसी जिंदगी हमें काटनी चाहिए। वो कहते ना, कभी सब आगे इसको लेके जाते हैं, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, जब आप बो रहे हो बबूल की बीज और चाह रहे आम। So the Bible is said, it's similarly, the golden rule, do unto others as you want done to you, you reap as you sow. तो ऐसी करनी करें जो लोग आपको तमीज इज्जत से दें, तहजीब से आपसे बात करें, आपको प्यार और मोहब्बत से आपके सामने पेश आए। तो आपको वैसा ही बनना है ना, औरों पे क्यों देख रहे हैं? आपके बिहेवियर अपने हाथ में है, पहले आप वो बनिए जो आप औरों को बनाना चाहते हैं, फिर आप औरों को लेक्चर दीजिए। So I don't have to ask you for questions. I tell all people who interview me, live पूछेगा questions, अगर मैं टूटूंगा क्या बड़ी बात है, लोग देखेंगे कि मैं भी टूट सकता हूँ, उसमें कोई शर्म की बात। But why you always keep smiling, and what motivates you every day? Smiling is muscle memory. अगर हंसूंगा नहीं तो रो रहा हूँ, तो क्या बेहतर है लोगों को दिखाना हंसी ना, ये तो मैं रो भी सकता हूँ 24 घंटे, इतनी दर्द है मेरी जिंदगी में। तो किसी ने मुझसे पूछा था, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है जो दिखा रहे हो।
तो इट्स नॉट ऑलवेज ऑनेस्ट स्माइल, ये तो हमारा एक्टिंग है। पर एब्सोल्युटली। उस एक्टिंग के पीछे एक बहुत कंफर्टेबल इंसान है जिसने अपनी जिंदगी के दर्द भी आजमा लिए और उसकी महत्वपूर्ण खुशियां भी आजमाई। तो मैं कैसे रोने में कोई मजा नहीं, हंसने में मेरे को एक मजा आता है कि मैं तोड़ तोड़ नहीं पा रहे मुझे वो चीजें, वो वक्त, वो दौर, वो सच्चाइयां जो चाहती है मेरे ऊपर ऊपर अपर हैंड हो जाए, तो मैं उनको वो मजा नहीं देता। मैं हंस हंस के अपने वक्त गुजारता हूँ। फूलों को तो देखो कांटों में हंस हंस के गुजारा करते हैं। कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन गुलशन में गवारा करते हैं। गुंचे अपनी आवाजों में बिजली को पुकारा करते हैं। तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसरदा से रहते हो। इन द स्प्लेंडर ऑफ द स्टार्स, इन द मैजिक ऑफ द मिल्की वे, इन द गैलेक्सी ऑफ ब्राइट शिमरिंग स्टार्स, तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसरदा से रहते हो। यू आर ऑलवेज सैड। तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसरदा से रहते हो। फूलों को तो देखो कांटों में हंस हंस के गुजारा करते सो ब्यूटीफुल। कितना सारा नॉलेज है ना समीर आपके पास, लाइक दिस कम्स फ्रॉम रीडिंग एंड आई थिंक। हो। इट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स हु टॉट मी। मैं 11 साल का था जब मैंने ये गजल सीखी थी। कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। गुंजे अपनी आवाजों में बिजली को पुकारा करते हैं। That my parents taught me with this song, that in my voice was a strength to reach out to the बिजली, to lightning and thunder, कि मेरे में वो ताकत है। तो मेरा ड्रीम करो बेटा, सोचो। वो लीव। हिंदुस्तान था, पैसा नहीं था, पर सोच बहुत बड़ी थी। Amazing. So my last question to you. Five kind of people that always attract Subir. 5 किस्म के लोग: रीना, साहिल, No, निर्भय, character. Like people who are this, people who are smiling, people who are appreciating ऐसा. हर किस्म का। देयर इज नो वन टाइप। No, that character wise I'm saying, like feature हर wise. किस्म, गुंडे भी, सुसभ्य लोग भी, अ, तहजीब वाले, तमीज वाले, बदतमीज लोग भी, रईस भी, गरीब भी, सपने देखने वाले और टूटे फूटे, सब मेरी जिंदगी का हिस्सा और मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। और इसीलिए मेरी जिंदगी आबाद है और एक खूबसूरत जिंदगी है, क्योंकि इसमें कोई एक चीज नहीं है, इसमें सारे रस जिंदगी के घुले हुए मिलते हैं। और घुले ऐसे कि उनकी एक एक जो इमोशन है वो कभी मिटाया नहीं जाता, उसको वो उभारते। दूसरे का टूटापन हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उनकी जो खूबियां हैं उनको भी आजमाते हैं, उनके जो दर्द है उनके साथ हम एक बनते हैं, और उनकी जो घबराहट है और उनकी जो सपने हैं उन सबको हम सुनते हैं, उनके बारे में उनसे जुड़ जाते हैं। So I try to make a point of living with all my peeps, whether they're rich, poor, broken, or perfect. But they are accomplished or they are beginning their lives. They have dreams or they have challenges. I celebrate them as they are and accept them for who they are. And not everybody gives me what people in the world would want them to give, but they all leave an indelible imprint and make me who I am. लोग मुझे कहते हैं आप डरते नहीं है लोगों से, ऐसे क्या चोरी कर लेंगे मेरे से? पैसा, क्या 1 मिनट 2 मिनट जिंदगी का क्या इसमें क्या हुआ? और जब आप लोगों को ट्रस्ट करते हैं और आप घबराते नहीं हैं, ऊपर वाला क्या क्या चमत्कार आपके पास भेजता है। When you're not afraid of the unknown, when you're not afraid of people, when you're not fearful of what another might do to you, you are able to be one with life and literally find life giving you magic that no book, no dream, no soothsayer could ever predict. And that's why I tell people just go and live unafraid. मैं शायद जा रही हूँ उस रास्ते में धीरे धीरे। आई एम जस्ट फॉलोइंग यू। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ सुवीर, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लोज टू माय हार्ट। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद उमराव जान सॉन्ग्स एंड ड्रेसिंग अप? ड्रेसिंग अप मैं बहुत साधारण इंसान हूँ। मैं ऐसे कपड़े उन बच्चों के लिए पहनता हूँ जिनके माँ बाप उनको पहनने नहीं देते, उन बच्चों के लिए जिनको सोसाइटी कहती कि आदमी को नहीं पहनने, ये औरतों के कपड़े हैं, उनके लिए मैं ये सब करता हूँ। मेरे को आप एक खादी का सफेद कुर्ता दे दे या शॉर्ट्स और एक टी शर्ट दे दे, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। ये सब मैं रोजमर्रे में नहीं बट पहनता। उमराव जान का मैंने आपका एक मैं वीडियो आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। उमराव जान ने मुझे सिखाया कि एक तवायफ,
एक कोठे की औरत जिसको दुनिया दुत्कारती है, जिसको दुनिया ने गलत गंदे बेहुदा अल्फाज से उसके बारे में बातें करी, जी उसने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लिया, जी कुछ बनी और दुनिया को दिखाया कि तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। और उस कहानी में एक वजूद था, उस कहानी में एक स्टोरी टेलिंग थी। जो फनकार, जो मुजफ्फर साहब जो डायरेक्टर थे, रेखा जी जिन्होंने एक्टिंग करी, आशा जी जिन्होंने उन गानों को अपनी पूरी रूह की महसूसपन दिया, शहरयार और खयाम ने अल्फाज और म्यूजिक दिया। क्या चीज थी। बुला रहा है कौन मुझको चिल मनों के उस तरफ। Who is it that's calling me on the other side of those blinds? बुला रहा है कौन मुझको चिल मनों की उस तरफ, मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार है। She's seeing her mother on the other side of the blinds and wondering, is that mother really looking forward to seeing me? But the brother was making her dance, not knowing that it's his sister, that's the bazaar aurat that has come by, passing by. उमराव जान की जो शायरी है, उसके डायलॉग्स हैं, उसकी फिल्मिंग है, उसकी कोरियोग्राफी, उसकी आर्टिस्टिक सिनेमैटिक प्रोडक्शन, वो चमत्कार है जिंदगी का। मुजफ्फर साहब ने अपना दिल, अपनी जान, अपना सोच, अपना जहान एक मूवी में डाला कि मेरे जैसे बच्चे जो 11-12 साल के थे, जब उन्होंने वो मूवी देखी उमराव जान, और उमराव जान अदा को अपनी जिंदगी दिखाते हुए स्क्रीन पे देखा, हमें एक चीज दिखी जिसमें कुछ उजाला भी था, होप भी थी, आशाएं भी दिखी, थोड़ा ड्रामा भी दिखा, और अमेजिंग वर्ड्स मिले। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, so इन beautiful. आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। तो क्या लाजवाब पोएट्री, व्हाट इनक्रेडिबल वर्ड्स। Everything in Umrajan was so rich, so perfect, so real, so cinematically brilliant, but realistically inspiring of hope. That this suicidal young boy found hope in life by watching Umrajan. So beautiful. मतलब I'm not getting enough of you, Suvir. तो आप मेरे को इनाफ मेरा छोड़िए, पर आप उमराजान हैज बीन रिवैम्प्ड, उसकी 40th एनिवर्सरी थी, तो अब मुजफ्फर साहब ने उसको 4K प्रोडक्शन में लेके आए हैं। तो wherever you are, try to get it and see it. Buy the book written by Muzaffar Saab with reflection by many people, including me. He was very kind to give me 12 pages in the book. क्या किताब है, मतलब only मुजफ्फर साहब can make a book come alive like poetry. तो आप खरीदिए उसे, अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने लवर्स के साथ शेयर करिए, आपकी जिंदगी और रंगीन और दिलचस्प और हसीन बन जाएगी। Your life will become richer, better, more interesting, sensual, passionate, and incredible when you see Rajan in its new revamped version. Of course, the old version was just spectacular too. I will definitely buy that book because I want to read something different. I want to read something that is making an impact in my memory. So I'm definitely going to buy that and read it. I just want to ये do. है किताब। So should we start recording? But it is very beautiful. I can see the golden pages also. तो ये उमराव जान की किताब है। तो मैं आपको एक दो अपने लिखे हुए लाइनें पढ़ता हूँ। An emotion, not just a film. Umrao Jan didn't just entertain me, it raised me. मुझे पाला उसने. It held me. उसने मुझे छुआ, मेरे को अपने साथ रखा. It helped me when I had no one. It lit a candle in a very dark hallway and whispered, "Walk, there's something at the end." It gave me a feeling of anchor, tutelage, mentorship, a sense of lineage, a belief that I came from a tradition, not by blood, but by spirit. कि मैं तवाइफों का हूँ। It pulled me back from the edge, from suicide to survival, from hopelessness to audacity. It made me dream, it made me believe. The legacy we live inside. Now with its re-release, I'm grateful that new generations will see what we saw, that it won't fade into VHS dust, that the dialogue, the visuals, the guzzles, and the performance of Rekha, the devotion of Asha,
and the genius of Muzaffar Sahab will live forever on streaming platforms for someone somewhere who needs it just as desperately as I did. So this is Umrao Jan for you. Muzaffar Saab's gift to the planet. So, Rekha's movie that she became a household name with. Otherwise, she was nobody. This movie made her. So Umrao Jan is that magic. so I don't know, Suvir, but I'm very overwhelmed with all your answers. And I'm glad that you have taken out time. I need 2 minutes to myself. 1 minute, please. तमाम उम्र का हिसाब ये मैंने पहले बात करी थी आईना तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी मांगती है जिंदगी मैं ये क्या मैं ये खुद दे है तो क्या ना खुद ये तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी ये मेरा दिल तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी मांगती है जिंदगी ये मेरा दिल कहे तो क्या ये मेरा दिल कहे तो क्या ये खुद पे शर्म सारे है ये खुद पे शर्म सारे है ये क्या जगह है दोस्तों I want to leave you with this. ये क्या जगह है दोस्तों Beautiful. Beautiful. I think मुझे तो बहुत मजा आया सुवीर throughout the interview. I really cherished it because of your Thank you and I also had fun. because of your honesty. So I wish you all the best. And I wish कि आप हमेशा हंसते रहें. And I wish all your sorrows, all your pain one day fades away. And Right. I just been very honest that you are an inspiration, you are an motivation to many people out there, and I've seen that personally. How people look forward, how people get motivated, how people hear you, listen to you, follow you unconditionally, unapologetically. So thank you so much, Saveer, one more time. So being so kind and taking out time for being here. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Hello, parents. If you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.